नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे संधि को, परंतु संधि टॉपिक पर जाने से पहले अपन देखेंगे वही दो शब्द जो अपना रेगुलर का नियम है। तो सबसे पहले अपन कौन से शब्द देखते हैं, पारिभाषिक शब्दावली की। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं। तो सबसे पहले शब्द है आपके सामने PROSECUTE। क्या बोल सकते हैं अपन, प्रोसिक्यूट। तो अपन इसको प्रोसिक्यूट इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या होता है ये प्रोसिक्यूट? देखिए, इसका हिंदी अर्थ होता है अभियोग चलाना, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि मुकदमा चलाना। तो अभियोग चलाना क्या कहलाता है? प्रोसिक्यूट कहलाता है। प्रोसिक्यूशन वगैरह इस प्रकार के शब्द इस संबंध में काम में लिए जाते हैं। दूसरे शब्द की यदि अपन बात करें तो दूसरा शब्द आपके सामने है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल को अपन, ये तो आपका देखा हुआ शब्द है, इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का हिंदी अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ की यदि अपन बात करें तो नयाचार होता है। अब आप यहां पर बिल्कुल भी नवाचार न समझ लें, ये नयाचार होता है। अब नयाचार का मतलब क्या होता है और नवाचार क्या होता है? देखिए, नवाचार का मतलब तो होता है सीधा का सीधा कि भी अपन किसी भी परिस्थिति से संबंधित कुछ नवीनीकरण कर दें, उसमें कुछ नए नियम डाल दें, कुछ नए नियम या उपनियम डाल दें, तो वो तो क्या होता है? नवाचार। क्यों नवीनीकरण किया अपनों ने? नयाचार है कि देखिए, अपन जानते हैं कि पद होते हैं और पद नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं। जैसे मान लो टीचिंग में भी ले ले तो निम्न स्तर से लेकर और ऊपरी स्तर तक पद होते हैं। अगर अपन टीचिंग में न ले, क्योंकि टीचिंग में तो ऐसा होता नहीं है कि किसी के ऑर्डर फॉलो करें। अगर प्रशासनिक व्यवस्था में देखें तो जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं या निम्न पदाधिकारी होते हैं, वो उच्च पदाधिकारियों के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो उन उच्च अधिकारियों के जो ऑर्डर होते हैं, जो आदेश होते हैं, उनको फॉलो करना ही क्या कहलाता है? नयाचार कहलाता है। तो वहां पर अपन क्या कह देते हैं कि भी उनका ये प्रोटोकॉल है, इनका ये प्रोटोकॉल है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो पहला शब्द अपने सामने था प्रोसिक्यूट, और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग चलाना और प्रोटोकॉल का मतलब नयाचार। अब अपन बात करते हैं राजस्थानी के शब्दों की। तो राजस्थानी के शब्दों की यदि बात करें तो एक शब्द आपके सामने है चेजारा। चेजारा, अब चेजारा किसे कहते हैं? देखिए, दोनों चीजों के लिए चेजारा शब्द काम में लिया जाता है, चिनाई के लिए भी और चिनाई करने वाले के लिए भी। तो यहां पर मैं बता देती हूं, एक तो चिनाई, चिनाई को चुनाई भी कहा जाता है। तो चुनाई अथवा चुनाई करने वाले को, चुनाई अथवा चुनाई करने वाले को क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अंतिम शब्द है आपके सामने दावणा। दावणा या लंगड़, ये क्या कहलाता है? राजस्थानी का शब्द है। देखिए, कुछ पशु होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं ना, जो ज्यादा ही एक्टिव होते हैं। ज्यादा एक्टिव मतलब हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा यदि कोई चीज हो जाती है तो वो कितनी बुरी होती है हम समझ सकते हैं। हद से ज्यादा कभी खाना खा लीजिए, न खड़े रह पाएंगे, न बैठ पाएंगे, न सो पाएंगे। तो उसी प्रकार से हद से ज्यादा मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा ही लोगों को परेशान करता हो। तो कुछ ऐसे पशु भी होते हैं जो ज्यादा परेशान करने वाले हों, तो उनके फिर क्या करते हैं? आगे के 2 पैर बांध देते हैं। तो उन आगे के 2 पैरों को बांधना ही क्या कहलाता है? दावड़ा या लंगड़ कहलाता है। तो अपन यहाँ पर यूं लिखेंगे कि किसी लिखने की कहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपन सीधा यूं लिखेंगे कि पशु के आगे के 2 पैर बांधना, 2 पैर बांधना, ये कहलाता है दावड़ा या लंगड़। तो ये थे आज की क्लास के प्रमुख 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसमें सबसे पहला शब्द था प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब अभियोग चलाना। दूसरा प्रोटोकॉल, जिसमें नयाचार यानी अपन
किसी भी पदाधिकारी या उच्च पदाधिकारी के ऑर्डर को फॉलो करना वो प्रोटोकॉल कहलाता है। और उसके बाद अपनों ने चेजारा देखा, तो चेजारा चुनाई या चिनाई का कार्य करने वाला, और लंगड़ या दावना पशु के 2 पैरों को बांध देना क्या कहलाता है? लंगड़ या दावना कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। अपना मेन टॉपिक कौन सा है जी? संधि। और संधि में भी अपन कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? अपन व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं, व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं। अब व्यंजन संधि में जाहिर सी बात है कि व्यंजन संधि नियमों पर चलती है। तो नियमों पर चलती है तो उन नियमों में यदि बात करें तो अगला नियम कौन सा है? देखिए, अगले नियम को अपन कहते हैं मूर्धन्य वर्णों का नियम। मूर्धन्य वर्णों का नियम क्या होता है? ये मूर्धन्य वर्णों का नियम, तो देखिए, कहीं भी प्लस से पहले ई या ऊ स्वर आ जाए, ठीक है, प्लस से पहले ई स्वर आ जाए या ऊ स्वर आ जाए, और उसके बाद दंत्य वर्ण आ जाए, दंत्य वर्ण। अब दंत्य वर्ण कौन से होते हैं? वापस जाइए वर्णों वाली क्लास में। वर्णों वाली क्लास में मैंने आपको दंत्य, मूर्धन्य, कंठ्य, औष्ठ्य, तालव्य सारे के सारे वर्ण बताए थे, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देती हूं। देखिए, क वर्ग क ख ग घ, तो गले से आवाज आ रही है, गले से आवाज आ रही है तो ये क्या कहलाते हैं? कंठे कहलाते हैं। कंठ से आवाज होने के कारण, कंठ से उच्चरित होने के कारण, कंठ से स्वर पैदा होने के कारण कंठे कहलाएंगे। च वर्ग में जीभ तालू से टकराती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तालव्य कहा जाता है, तालव्य। और यदि ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग कहलाता है पूरा का पूरा मूर्धन्य। और इसके साथ साथ त वर्ग की बात करें, त थ द ध, ये तो ऐसा है जिसको आप स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। तो त को क्या कहा जाता है? दंत्य वर्ण कहा जाता है त वर्ग को। बचा प वर्ग, तो प वर्ग को ओष्ठ्य कहा जाता है। इसकी अपने को जरूरत नहीं है, अपने को नहीं देखना। प आप सीधा सा देख सकते हैं, प फ ब भ, बिना होठों के प वर्ग का उच्चारण संभव नहीं है। तो ई या ऊ के साथ यदि दंत्य वर्ण आ जाए, नियम तो मूर्धन्य वर्णों का है, तो दंत्य वर्ण ये क्या है? थोड़ा सा व्यंजन वर्णों की तरफ और जाइए। दंत्य वर्णों में ये सूत्र होता है लृत लस दंत्य, यानी इसमें लृ आता है, तय वर्ग आता है पूरा का पूरा तय वर्ग, और इसके साथ साथ ल आता है, और इसके साथ साथ स आता है। यदि मूर्धन्य वर्णों की बात करें तो रिट रस मूर्धा, ये मैंने आपको बताया था, तो री स्वर आता है, और इसके साथ साथ ट वर्ग आता है, और इसके साथ साथ र और श आता है। ये तो है मूर्धन्य वर्ण, और ये है सारे के सारे दंत्य वर्ण, ललित लस दंत्य, रिट रस मूर्धा। अब चलिए बात करते हैं इस सूत्र की। तो अपना क्या नियम है भाई? ईयू के साथ दंत्य वर्ण आ जाए, तो दंत्य वर्ण जब ले रहे हैं, इधर भी ईयू मूर्धन्य वर्ण दोनों तरफ नहीं है, तो मूर्धन्य वर्णों का नियम इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं भी ई या ऊ आ जाए और उसके साथ दंत्य वर्णों में कोई भी आ जाए। देखिए, लृ तो हिंदी में है नहीं, संस्कृत का है, तो अपने को मतलब नहीं है। तय वर्ग आ जाए, अब तय वर्ग में कौन सा? तय थ द ध न, यही होते हैं तय थ द ध न, ठीक है। और इसके साथ साथ जो श की अगर अपन बात करें तो स कौन सा आता है? दंत्य में ये वाला आता है, ठीक है। ल को अपन यहां पर नहीं लेते, यानी यहां पर अपनों ने किन वर्णों को लिया है? दंत्य वर्णों को। तो नियम ये कहता है कि भाई ईयू के साथ यदि ये दंत्य आ जाए तो ये दंत्य किस में बदल जाते हैं? मूर्धन्य में बदल जाते हैं, इसीलिए इसको मूर्धन्य वर्णों का नियम कहते हैं। अब कैसे बदलेंगे मूर्धन्य में? देखिए, तय का तो क्या बन जाएगा?
तय बन जाएगा। ठीक है, थ का ठ उसी प्रकार से पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवें का पांचवा, और इस स का कौन सा बनेगा, ये स। अब इस वर्ग का ये स, इस वर्ग का ये है, तो इस स का ये स बन जाएगा। यह नियम है, इसीलिए अपन इसको मूर्धन्य वर्णों का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, आपने देखा भी होगा, इसकी संधि शायद मैंने क्लास में बता भी दी है, अभी जोड़ सेक, ये शब्द है। अब यहां पर देखिए, यहां से और यहां से स्वर निकालिए। अब यहां से अपनों ने स्वर निकाला तो सॉरी भय, यहां से अपनों ने स्वर निकाला तो कौन सा निकला, छोटी ई। आगे कौन सा है, सेक, तो स आ रहा है। अब ई के साथ यानी ई प्लस से पहले वाली शर्त पूरी, बाद में स आ रहा है, स यानी दंत्य वर्ण, तो दंत्य वर्ण है, हमारी दोनों शर्तें पूरी हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको तो मूर्धन्य वर्णों में बदलेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। याद रखिए एक ही परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन कौन सा होगा, दंत्य को मूर्धन्य में बदलना है यदि पहले ई या उ स्वर आ जाए, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना। तो देखिए यहां पर ये जो शब्द है, यहां पर ई आ गया, तो अपने को इसको मूर्धन्य में बदलना है। तो इसका मूर्धन्य, इस स को मूर्धन्य किस में बदल देते हैं, इस स में बदल देते हैं। तो ये से है तो ये शे हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अभी में तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं, तो अभी को जो के त्यों लिख देंगे, लिख दिया। अब इस स की जगह अपनों ने ये शे लिख दिया, अभिषेक। शायद अभिषेक नाम इसी प्रकार से लिखा जाता होगा, आपने देखा भी होगा। तो क्यों लिखा जाता है, इसके कारण लिखा जाता है, इसके कारण लिखा जाता है। किसके कारण, मूर्धन्य वर्णों के नियम के कारण। तो नियम यहां पर ये है कि भाई ई उ के साथ कोई भी दंत्य वर्ण आ जाए, वो सारे के सारे किस में बदल जाते हैं, मूर्धन्य वर्णों में बदल जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं इस संबंध में अन्य उदाहरण। अपन उदाहरणों से इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां पर अपन देखेंगे, देखिए यहां पर अपना नियम कौन सा चल रहा है, मूर्धन्य वर्णों का नियम चल रहा है। तो यहां पर ई या उ प्लस क्या आएगा, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में एक तय वर्ग के अलावा अपनों ने एक स को लिया है, तो स को पहले लिख देते हैं, ये इसमें बदलेगा। फिर तय, थ, द, ध, और इसके साथ साथ न। तो ये ट, ये ठ, ये ड, ये ढ, और ये अण। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है वी जोड़ सम, ये शब्द है। अब देखिए यहां पर पहले ईश्वर आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, ये वाला स आ रहा है। ये वाला स का मतलब हुआ कि भाई दंत्य वर्ण आ रहा है, दंत्य वर्ण आ रहा है। अब दंत्य वर्ण आ रहा है तो मात्र एक ही परिवर्तन करना है, इसको किस में बदल देना है, मूर्धन्य में। तो ये किस में बदलेगा, इस स में बदलेगा, बस इतना सा परिवर्तन। तो वी को जो के त्यों लिख दो, इस स को अपनों ने इस प्रकार से बना लिया, और बचा क्या, मैं। देखा हुआ शब्द है आपका, जानते भी आप। तो इस प्रकार से विषम शब्द बन जाता है। एक शब्द आपका और देखा हुआ होगा, नी जोड़ सिद्ध, ये शब्द भी आपने देखा होगा। तो यहां पर क्या आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, दंत्य वर्ण आ रहा है। तो दंत्य वर्ण आ रहा है तो ई या उ स्वर आ जाए तो इसको किस में बदलना है, मूर्धन्य में। तो ये से आ रहा है तो अपन यहां पर ये शेक कर देंगे। तो अब शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा निषेध। ये नियम समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। तो अब एक चीज और देख लीजिए, विशिष्ट बात, परिवर्तन पूरे वर्ण तक किया जाएगा। परिवर्तन पूरे वर्ण तक
किया जाएगा। अब ये कौन सी बला आ गई? नहीं, मुश्किल से ये समझ में आया था, अब एक चीज और ऐड हो गई। देखिए ये कोई बला नहीं है, सिर्फ बात इतनी सी है कि भी परिवर्तन अपने को पूरे वर्ण तक करना है। मान लीजिए कि यहां पर कोई आधा वर्ण आ गया, तो फिर अपने को आगे भी परिवर्तन करना पड़ेगा। आगे यदि दंत्य वर्ण है तो ये चीज है। ऐसे नहीं है कि दंत्य वर्ण है नहीं तो भी आप लगे हुए हैं, नहीं, सिर्फ परिवर्तन दंत्य वर्णों का ही होगा। परंतु यदि पहले आधा आ जाए तो उसके बाद में अगर कोई मूर्धन्य है, बाद में कोई दंत्य है तो उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी पूरे वर्ण तक अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। अब कैसे? यदि अपन देखें एक शब्द, देखिए एक शब्द आपके सामने है, मान लीजिए अनुजोड़ स्थान। अनुजोड़ स्थान शब्द है, ये शब्द है। अब देखिए यहां पर स्वर कौन सा आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो ऊ स्वर हमारी शर्त में है, पहली शर्त तो पूरी होगी। उसके बाद क्या आ रहा है? ये स आ रहा है, ये स हमारी शर्त में है, यानी दंत्य आ रहा है, तो दंत्य आधा आ रहा है, आधा आ रहा है, तो अपने को आगे भी परिवर्तन करना होगा, पूरे तक परिवर्तन करना होगा। ये चीज यहां पर मैं समझाना चाह रही थी। ई या ऊ आ गया तो यहां पर पूरे तक परिवर्तन करना है, तो क्या परिवर्तन करना होगा? अब ये श तो किस में बदल जाएगा? इस श में, और ये चूंकि आधा है तो ये भी आधा रहेगा, उसमें तो अपने को कोई बात ही नहीं करनी। अब ये थ है तो थ किस में बदलेगा? ठ में, और ये था है तो ये भी ठा हो जाएगा। ये परिवर्तन अपने को करना है, यानी इन दोनों में अपने को परिवर्तन करना है। जैसे मान लीजिए अनु का अनु जो कि त्यों हो गया, उसके बाद इस स को अपनों ने इसमें बदल दिया, था को अपनों ने ठा बना लिया। नहीं, ये तो देखा हुआ शब्द है आपका, क्यों बनता है? ये नियम है। अब मैंने आपको कहा कि भाई सिर्फ दंत्य में ही परिवर्तन करना है, दंत्य तक ही करना है, ठीक है। अगर आधे के बाद कोई अन्य वर्ण आ जाए तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है, सुजोड़ स्मिता, ये शब्द है, तो यहां पर तो ऊ स्वर आ रहा है, यानी पहली शर्त तो हमारी पूरी है। आगे क्या आ रहा है? दंत्य वर्ण आ रहा है। अब दंत्य को किस में बदलना है? मूर्धन्य में, और दंत्य क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। स्मिता स तो आधा है, ई तो मैं की मात्रा है, तो अब अपन क्या करेंगे? इसको तो बदल देंगे इसमें। अब आधा आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपने को आगे भी परिवर्तन करना होगा। तो ठीक आगे देखिए, अब ठीक आगे मैं है, तो मैं तो दंत्य वर्ण है ही नहीं, तथ दधन है, इतने ही है, तो फिर हम यहाँ पर परिवर्तन को रोक देंगे। ऐसा नहीं है कि आप इससे कूद जाओ और आगे वाले को इसको टा कर दो, समीटा कर दो, सुस्मिटा कर दो, नहीं, अपने को पूरे तक ही चलना है, पूरे तक ही चलना है, पूरे वर्ण तक ही चलना है। यहाँ आधा आ रहा है तो पूरे वर्ण तक चले, पूरे वर्ण तक परिवर्तन करना है। पूरे वर्ण तक यदि दंत्य नहीं है तो इसको छोड़ दो, बस आधे तक परिवर्तन कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सु, और इसके साथ साथ ये आधा से इसमें बदल गया, और शब्द क्या बन गया? सुष्मिता। अब सुष्मिता शब्द तो आपने देखा होगा, इसी प्रकार से लिखा जाता होगा। अब इस प्रकार से क्यों लिखा जाता है? इस नियम के कारण लिखा जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और भी रुचिकर उदाहरण इसके अंतर्गत देखते हैं और फिर अपन अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए और कौन कौन सी चीजें यहां पर हो सकती है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, अपन सारे नियमों से संबंधित अब एक साथ उदाहरण देखने जा रहे हैं। एक शब्द आपके सामने है, प्रतिजोड़ छेद। देखिए यहां पर ईश्वर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? से आ रहा है।
तो अब ईश्वर आ रहा है, पहली शर्त पूरी, और स आ रहा है, और स कौन सा, दंत्य स आ रहा है। तो दंत्य स आने के कारण हमारी दूसरी शर्त भी पूरी है। तो अपने को दंत्य स को किस में बदलना है, मूर्धन्य स में बदलना है। आधा हो तो आधा बना देना, मात्रा हो तो मात्रा बना देना, स्वर हो तो वही लगाना है। ठीक है, अब शब्द क्या बन जाएगा, प्रतीक को ज्यों के त्यों लिख दो। ठीक है, आगे क्या आया है, ये श आया है, तो ये शेद, ये लीजिए प्रतिषेध शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। और क्यों बनता है, मूर्धन्य वर्णों के नियम के अनुसार बनता है। एक शब्द आपके सामने है सुजोड़ सुप्त, ये शब्द है आपके सामने। सुषुप्त अवस्था वो होती है जिसमें व्यक्ति सोया हुआ होता है। सुषुप्त का मतलब होता है सोना। अब देखिए यहाँ पर ऊ स्वर आ रहा है, ऊ स्वर आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, अपने को इनके स्वरों से कोई मतलब नहीं है, इनके जो आ रहे हो उनको ही लगा दो। ठीक है, दंते पे जो स्वर आ रहे हैं वो मूर्धन्य पे लगा दो, अपनी कोई शर्त नहीं है कि भाई ये आना आवश्यक है। ठीक है, स आ गया, अब स आते ही हमारी शर्त पूरी होगी। अब अपन स को किस में बदलेंगे, इसमें बदल देंगे, और इस पे छोटा हुआ है तो इस पे भी लगा देंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा, सु तो ज्यों के त्यों ले लिया, और इसका अपनों ने ये बना लिया, और आगे क्या बचा, पथ, सुषुप्त। तो इस प्रकार से यह शब्द है वो बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द और है आपके सामने। कौन सा शब्द है, अनुजोड़ संघ, ये शब्द है। तो यहां पर देखिए ऊ स्वर आ रहा है, आगे से आ रहा है, तो ऊ स्वर आगे से व्यंजन, तो अपन क्या करेंगे, इसको मूर्धन्य में बदल देंगे। बदल दिया, इस पर अनुस्वार है तो इस पर लगा दो। अब शब्द क्या बना, अनु को अपनों ने ज्यों के त्यों उतार लिया। अब ये स का अपनों ने ये श बना लिया, अनुस्वार लग गया, शब्द क्या बना, अनुषंग। इस प्रकार से बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये चीज अपनों ने देख ली। एक महत्वपूर्ण शब्द जो शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और इसके साथ साथ संधि में भी पूछ लिया जाता है, शब्द क्या है, युधि जोड़ स्थिर, ये शब्द है युधि जोड़ स्थिर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, दंत्य से आ रहा है। दोनों शर्तें पूरी है, परंतु दोनों शर्तों में आगे देखिए से आधा है। अब आधा है तो इसके बाद के भी देख लीजिए। अब बाद का क्या आ रहा है, ठ आ रहा है, तो ठ तो थ आ रहा है, तो थ तो दंत्य वर्ण होता ही है, तो हमें यहां तक परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो यदि आगे दंत्य आ रहा है तो उस तक अपने को परिवर्तन करना है। नियम कहता है कि पूरे तक अपने को चलना है। पहले ही पूरा आ गया तो अपन वहीं रुक गए, फिर आगे चाहे पूरा दंत्य आ जाए अपने को कोई मतलब नहीं है। पहले ही अगर यहाँ पे पूरा आ गया, अब देखिए यहाँ पे पूरा आ गया तो अपनों ने इस आगे वाले को देखा ही नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए ये तय वर्ग का ही है, मूर्धनी है, तथ है, धन ध्यान, परंतु ये पूरे के बाद आ रहा है तो अपनों ने इसको देखा ही नहीं। अपने को सिर्फ पूरे तक चलना है, पहले पूरा आ गया तो वहीं रुक जाएंगे, अगर पहले आधा है तो पूरे तक चलेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब अपने को यहाँ पर परिवर्तन करना है। ये आधा है तो ये भी आधा बन जाएगा। ठीक है, अब ये थ है तो थ की किस में बदलता है, ठ में बदलता है, तो ये जो थी है ये किस में बदल जाएगी, ठी में बदल जाएगी। इस प्रकार से अपने को यहाँ पर दो वर्णों में परिवर्तन करना है। तो युधि का तो अपनों ने जो कि त्यों लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो स्थि था उसको अपनों ने स्ठी कर दिया, स्थि का स्ठी कर दिया, और आगे क्या है, र। तो अब शब्द क्या बन गया, युधिष्ठिर शब्द बन गया। इस प्रकार से शब्द है वो बनता है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। शब्द शुद्धि में काफी बार पूछ लिया गया है, अनेक एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, इसके साथ साथ संधि में भी इसको पूछ लिया जाता है। मान लीजिए एक शब्द आपके सामने और है, प्रतिजोड़ स्थान, ये शब्द है। अब यहां पर देखिए पहली बात तो ईश्वर, तो पहली शर्त तो अपनी पूरी। उसके बाद क्या आ रहा है, दंत्य से, दंत्य से आ रहा है,
तो अब दंत्य से आ रहा है तो अपने को परिवर्तन इसको किस में करना पड़ेगा, इसको बदलना किस में पड़ेगा, मूर्धन्य से में। बदल दो जी, ये लीजिए। अब ये आधा है तो ये आधा बना लिया, तो अपने को पूरे तक तो चलना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं पूरा। पूरा क्या है, वही था है, यानी दंत्य वर्ण है। दंत्य वर्ण है तो अपन इसको मूर्धन्य में बदल देंगे। था को किस में बदल देंगे, ठा में बदल देंगे। अब शब्द क्या बना, देखिए प्रति जो के त्यों लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अपनों ने देखा कि भाई इस आधे से को आधे से, और उसके बाद था का अपनों ने क्या देखा, ठा देखा। बचा कौन, न। शब्द क्या बना, प्रतिष्ठान। किसी भी प्रतिष्ठान में इस प्रकार से किया जाना चाहिए। अब प्रतिष्ठान जो अपन किसी भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो उसके लिए काम में लिया जाता है, और ये शब्द शायद इसी तरीके से लिखा जाता होगा, है ना। तो क्यों लिखा जाता है, मूर्धन्य वर्णों के नियम के अनुसार। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन यहाँ पर और उदाहरण भी देख लेते हैं। तो देखिए और शब्द भी देख लेते हैं यहाँ पर, एक दो। यहां पर अपन एक शब्द देखते हैं, नी जोड़ स्था। ये शब्द है आपके सामने। अब देखिए यहां पर तो ईश्वर आ गया, तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। अब आगे देखिए, आगे क्या है, दंत्य स है। तो दंत्य स हमारी शर्त में है, तो कर दीजिए परिवर्तन, किस में करेंगे, मूर्धन्य से में। तो मूर्धन्य से कौन सा है, ये लीजिए। ये आधा है तो आधा कर दिया, तो आगे भी चलना पड़ेगा। आगे अब था है तो था किस में बदल जाएगा, ठा में बदल जाएगा। शब्द क्या बना, नी जो कि त्यों उतार लिया, ये आधा लगा दिया, ये ठा लगा दिया। ये लीजिए, निष्ठा शब्द लिखते होंगे, रात दिन प्रयोग में लाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द और है, जैसे प्रति जोड़े स्था। प्रति जोड़े स्था ये शब्द है। तो यहां पर भी देखिए ईश्वर आ रहा है, पहली शर्त तो पूरी। बाद में क्या आ रहा है, दंत्य से आ रहा है, तो दंत्य से को किस में बदलेंगे, मूर्धन्य से में बदल देंगे। अब दंत्य से को अपनों ने मूर्धन्य में बदल दिया, तो अब अपना नियम क्या हो गया, अपना परिवर्तन क्या हो गया। देखिए प्रति का जो कि त्यों लिख दिया। अब दंत्य से को अपनों ने किस में बदल दिया, मूर्धन्य से में। अब आगे क्या था, अब आधा है तो अपने को आगे तक चलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये था है तो थे किस में बदलता है, ठे में बदलता है। और ये आ की मात्रा है तो इस पर भी लगा दो। तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रति जोड़े स्था का प्रतिष्ठा बन जाएगा। और प्रतिष्ठा शायद आप इसी तरीके से लिखते होंगे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि नियम कहता है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द और बहुत ही सुंदर शब्द है, वी जोड़ स्नु। अब ऐसा उदाहरण अपने सामने पहला आया है, कैसे, देखिए पहले तो आ रहा है ईश्वर, ठीक है, तो हमारी शर्त पूरी है। आगे क्या आ रहा है, दंत्य से, ठीक है, तो दंत्य से हमारी शर्त पूरी है। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें एक ही परिवर्तन करना है। अब एक परिवर्तन क्या कर दिया, ये कर दिया, अरे ये तो आधा है, तो आधा है तो अपने को अगले वाले वर्ण में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अब अगला वर्ण क्या है, न। तो न भी क्या है, दंत्य वर्ण है, तो दंत्य वर्ण किस में बदलेगा, मूर्धन्य में। तो न किस में बदलेगा, अणे में, पांचवें में। तो ये किस में बदलेगा, अणे में बदलेगा। तो अणे में बदल दिया, और इस पर अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो इस पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, अब वी जो का त्यों। अब यहां पर ये मूर्धन्य से, और उसके बाद नु का क्या बना, अणु। विष्णु भगवान इस प्रकार संधि के तहत बनते हैं। तो विष्णु जो शब्द है वो कभी सोचा है कि किस प्रकार से बनता है, इस नियम के तहत बनता है, मूर्धन्य वर्णों के नियम के तहत। तो यहाँ पर अपनों ने किस नियम को पढ़ा है, मूर्धन्य वर्णों के नियम को। थोड़ा सा यूं है कि परिवर्तन के लिए अपने को ज्यादा वर्णों को देखना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए मूर्धन्य वर्णों का नियम ये कहता है कि भाई मूर्धन्य वर्ण बनेंगे, ठीक है,
मूर्धन्य वर्णों का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूर्धन्य बनाए जाएंगे। अब किस से बनाए जाएंगे? दंत्य से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो दंत्य आप ध्यान में रखिए। वैसे तो आपको याद रह जाएंगे त थ द ध, आप बोलकर देख लीजिए। सिर्फ स में दिक्कत आएगी, तो दंत्य से कौन सा है? ये वाला। अब अपने को किस में बदलना है? मूर्धन्य में। तो वही बात, मूर्धन्य में भी इस स को अपने को याद रखना है। ठीक है, तो इस स को अपन किस में बदलेंगे? इसमें, और बाकी इसमें, और नियमानुसार क्रमानुसार बनेंगे। पहले क्रम का पहले क्रम में ही बदलेगा, चौथे क्रम का चौथे क्रम में ही बदलेगा। तो इस प्रकार से अपने को परिवर्तन करना है। और अपने को ध्यान किस बात का रखना है कि भाई परिवर्तन पूरे वर्ण तक करना है, पूरे वर्ण तक अपने को जाना है। परंतु यदि पूरे वर्ण तक जाना है, ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कह रही हूं मैं कि पूरे वर्ण दंत्य तक जाना है। ठीक है, तो ये नियम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मूर्धन्य वर्णों का नियम। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में आगे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।